की तो तुम्हारे वीडियो जो है वो मैं तुम्हारे घर में भेज दूंगी, तुम्हारे परिवार को दिखाऊंगी। तो ये पुलिस के जो कोतवाल होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं और इसकी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करने लग जाते हैं। अब इस पुलिस ऑफिसर ने इस 21 साल की लड़की के साथ क्या किया होता है, जो डर के मारे, जिनका इतना पूरे शहर में दोस्तों रुतबा होता है, और इस डर के मारे जो है वो उसके ऊपर उसके नाम 2 प्लॉट कर देते हैं और 1-1 लाख की जो है वो उसको मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आज के वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक कस्बा है जहाँ पे जो है वो एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं उनका अभी अभी उस थाने में जो है वो 5-6 महीने हुए हैं, ट्रांसफ़र हुआ है। और उनका नाम जो है वो अरविंद है। अब अरविंद जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अरविंद को जो है वो एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है। और लड़की की उम्र जो है वो 21 साल की है। लड़की का नाम जो है वो पायल है। अब पायल के साथ जो है वो उसको प्रेम प्यार हो जाता है और वो जो है वो उसको महंगे महंगे गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। अब वो पायल के नाम जो है वो 2 प्लॉट कर देते हैं और 1 लाख का उसको मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है उसको एक कार भी गिफ्ट कर देते हैं। अब इस बात का जो है वो ये जो पुलिस ऑफिसर होते हैं इनके घर में किसी को भी पता नहीं होता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है। पायल के घर में जो है वो दोस्तों खाली उसकी माँ होती है और उसके पिताजी मर चुके होते हैं। अब पायल को जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाना था, तो वो भी पुलिस ऑफिसर के साथ जो है वो उसकी बातचीत हो जाती है। एक दिन दोस्तों, अब पुलिस ऑफिसर जो है वो जब इस थाने में आते हैं तो उनका रुतबा इस शहर में इतना था कि हर कोई जो है वो उनके नाम से डरता था, हर कोई उनके नाम से घबराता था। अभी पुलिस ऑफिसर जो थे वो काफ़ी मेहनती थे। उनके परिवार में जो है वो उनके 2 बेटे थे। पत्नी जो थी वो स्कूल में टीचर थी, सरकारी नौकरी थी, तो पैसे की कोई कमी तंगी नहीं थी। अब क्या होता है कि एक दिन ये जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी मौत हो जाती है। अब जब पुलिस ऑफिसर की मौत होती कैसे है कि रास्ते में जो है वो लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और पुलिस ऑफिसर भी वहीं से जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी वहाँ से जा रही होती है। कोई जो है वो उनको गोली मार देता है और जैसे ही उनको कोई गोली मार देता है तो गाड़ी से नीचे धड़ाम करके गिर जाते हैं। और जब वो अपनी गाड़ी से नीचे धड़ाम करके गिरते हैं तो जो आसपास के दोस्तों लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं देख करके कि पुलिस ऑफिसर को आखिर ये गोली किसने मारी होगी। अब लोग जो हैं वो एकदम उनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब लोग उनको हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो डॉक्टर जो है वो उनकी नब्ज़ को टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नब्ज़ नहीं मिल पाती है और उनको मरा हुआ जो है वो घोषित कर दिया जाता है। अब क्योंकि उनको सब जानते थे, अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये जो थाने की जो कोतवाल हैं उनके साथ एसएसपी सब सारी टीम पुलिस की आ जाती है दोस्तों। और पुलिस की टीम आ जाती है तो छानबीन करने की कोशिश करती है कि आखिर ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ और कोतवाल को जो है वो गोली लगाई तो किसने लगाई। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि उनके घर पे भी जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है, काफ़ी रोना पिटना होता है। डेड बॉडी को दोस्तों ले आया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अब घर वाले जो है पूरी जांच पड़ताल को बिठा देते हैं कि उनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उनसे तो लोग काफ़ी
घबराते थे, लोग काफ़ी उनसे डरते थे। आखिर उनको किसने गोली मारी होगी? तो उनका मोबाइल जो है वो, मोबाइल के ऊपर नज़र पड़ती है तो मोबाइल को खंगाला जाता है। जब पुलिस उसकी मोबाइल को खंगालती है तो वहाँ पे चैटिंग जो है वो सामने आती है, जहाँ पे एक लड़की का नंबर मिलता है जिस नंबर पे उनकी बातचीत कंटिन्यू हुआ करती थी। अब उस लड़की के नंबर को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की का नाम पायल है और ये यहीं पे रहती है। तो जब उसकी पायल के घर पुलिस जाती है तो पायल के बयान लेती है तो पता चलता है कि पायल की माँ बताती है कि ये जो कोतवाल थे, पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने जो है वो, अरविंद ने उनकी लड़की को जो है वो एक मुखबिर के तौर पर अपने पास रखा हुआ था और वो उनके लिए काम करती थी। और अब क्या होता है कि सारे राज जो है वो खुलने लगते हैं। पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर ने, जो अरविंद ने, जो है वो 2 प्लॉट, 1 लाख का मोबाइल और एक गाड़ी और एक आईफोन और बहुत सारी महंगी महंगी गिफ्ट जो है वो पायल को दे रखे थे। और सब ये सुन कर के हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ये गिफ्ट पायल को क्यों दे रखे हैं। तो अरविंद के घर वाले बोलते हैं कि पायल ने ही जो है वो उनके पति को जो है वो मरवाया है। लेकिन जो पायल की माँ होती है वो बताती है कि ये जो अरविंद थे उन्होंने ही जो है वो पायल को ये कमरा दिलाया था और वही इसका जो है वो किराया भरते थे। पता चलता है दोस्तों कि जो पायल है इसका सोनू नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और 3 साल से ये सोनू नाम के लड़के के साथ थी। लेकिन ये अपनी ज़रूरतों, अपने शौक़ को पूरा करवाने के लिए पुलिस ऑफिसर के ऊपर दबाव डाल रही थी। और उसमें ये चैटिंग में मिलती है कि वो लड़की बताती है कि अगर उस पुलिस ऑफिसर ने इसकी ज़रूरत की चीज़ों को, इसकी डिमांड को पूरा नहीं किया तो ये अपनी इसकी पत्नी को जो है वो, जो इनके आपस के जो वीडियो थे उनको भेज देगी और उनको दिखा देगी, तो इसे उसकी बहुत बदनामी होगी। ये जो पुलिस ऑफिसर था इस 21 साल के लड़की के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसके प्यार में डूब चुका था और इसे शादी करना चाहता था, जबकि इसकी उम्र जो थी 48 साल थी और इस लड़की की उम्र 21 साल थी। उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर था, लेकिन ये इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए इसने इसको एक कमरा भी दिला रखा था जिस पे ये अपनी माँ के साथ रहती थी। लेकिन ये लड़की जो है वो इसके साथ टाइम पास कर रही थी। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि अब जब इस लड़की ने इसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया तो इसी चक्कर में आकर के उसने उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना बंद कर दिया था, तो इसीलिए उस लड़की ने उसको मार दिया। लेकिन उधर उस लड़की की माँ का कहना ये है कि अगर उसने 2 प्लॉट में लड़की के नाम कर रखे थे और एक गाड़ी उसको गिफ्ट की थी, तो ये पुलिस ऑफिसर के पास जो है वो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। अभी दोस्तों लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल बना हुआ है, इस चीज़ का कोई भी सलूशन नहीं हुआ है कि आखिर पुलिस ऑफिसर को किसने गोली मारी और कौन उसका दुश्मन होगा। अभी ये जो है वो सारा सस्पेंस चला हुआ है और अभी कातिल का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस ने फिलहाल उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है और अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख ये मिलती है कि पुलिस ऑफिसर भी उस लड़की के साथ गलत कर रहा था और ये लड़की भी उसके साथ गलत कर रही थी। गलत कर्मों का हमेशा गलत नतीजा होता है। अब क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर को उनका जो है वो कत्ल कर दिया गया। आखिर मारा किसने मारा, लेकिन अब ये लड़की भी जेल में बैठी हुई है, तो कभी भी गलत कर्मों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।